बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले हमने क्लास 7 की 1.2 एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन किए थे। पहले 3 पार्ट, जिसमें दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम जो है ना वही क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो करेंगे, जिसमें तीन सेट्स के जो है ना वो यूनियन और इंटरसेक्शन लिए गए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना एक पार्ट में करूँगा और बाकी आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ए लिखा हुआ है, सॉरी सी, L 3 6 9 12 एक सेट ये है। M सेट है 6 12 18 24 और N सेट है 4 8 12 एंड 16। ये 3 सेट हैं। अच्छा, इनमें करने का तरीका यह है कि हमने तीनों में यूनियन लेना है। तो क्या करेंगे कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा। आप ये लिखेंगे L यूनियन M यूनियन N, तीनों में यूनियन लेना है। लेकिन उसमें हम इकट्ठा नहीं लेंगे, हम 2 सेट्स का यूनियन पहले ले लेंगे और फिर तीसरे के साथ हम ऐसे करेंगे कि ये जो 2 सेट हैं M और N, इनका यूनियन पहले ले लेंगे फिर उसके साथ, और इनको ऐसे ही लिखेंगे 3 6 9 12 सेट ये लिखा। इसके बाद यूनियन और ब्रैकेट M सेट लिखा 6 12 18 24 यूनियन 4 8 12 16, ये N सेट है। अब ये देखें कि ये ब्रैकेट जो है ये क्या शो कर रही है कि आपने पहले इन दोनों का यूनियन लेना है फिर आगे चलना है। इसको ऐसे ही लिखें 3 6 9 12 यूनियन। अब इनका यूनियन सेट बना लें 4 6 8 12 18 16 24। अब देखें दोनों के मेंबर्स इसमें आ गए हैं। अब हम इसका और इसका यूनियन लेंगे तो ये यूनियन बनेगा। अब जब आपने यूनियन ले लेना है, इस ब्रैकेट का जवाब ख़त्म हो गया, अब ये ब्रैकेट नहीं लिखनी। 3 4 6 8 9 12 18 16 24, ये आ गया हमारे पास 3 सेट का यूनियन। सेम इसी तरीक़ा से आपने इंटरसेक्शन लेना है। इसका पार्ट 3 आप खुद करेंगे, ठीक है जी, खुद करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये आपने खुद करना है। हम उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपने ये दूसरे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन लेना है। और आपको इंटरसेक्शन का पता है कि इंटरसेक्शन हम सेम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ हम कॉमन लेंगे। जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका सेट बनाएंगे तो वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 जो है ना इससे पहले आप कर चुके हुए हैं। तो आज हम ये
नेक्स्ट आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब देखें ये 3 सेट्स हैं और इनमें ये 2 पार्ट उसने बनाए हैं कि तीनों में यूनियन लेना है, तीनों में इंटरसेक्शन। इससे पहले आपको जो मैंने क्वेश्चन 1 करवाया है उसके अंदर हमने यूनियन लिया था। अब ये आपने पार्ट खुद करना है, ठीक है, यानी यूनियन लेना है जिस तरह हमने ये पिछले वाला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह। अब वो जो है सेकंड पार्ट जो है ना वो मैं सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें आप इससे ए लिखेंगे सेट ए सी डी एफ, इंटरसेक्शन इसी तरह ब्रैकेट शुरू कर लें जैसे ये है, और बी सी एफ जी, ये सेट बी लिखा, इंटरसेक्शन आगे सेट सी लिखें सी एफ जी एच। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेंगे फिर इसके बारी आएगी। तो इसको अभी ऐसे ही लिखना है ए सी डी एफ इंटरसेक्शन। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं। अब ये देखें बी कॉमन नहीं है दोनों में, नहीं, सी दोनों में है ले लें, एफ दोनों में है लिख लें, और जी दोनों में है ये भी लिख लें। सी दोनों में, एफ दोनों में, जी दोनों में, बाकी कोई नहीं है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन लेंगे सी और एफ आएगा, ये बस इसका हल हो गया। यूनियन लेना है तो सारे लिखने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लें, फिर उसको करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें भी 3 सेट्स एक्स वाई और जेड दिए गए हैं और उनमें कह रहा है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड जो है ना आपने फाइंड करना है। पहले हम ये करते हैं, इसमें जहाँ पे एक्स लिखा है एक्स सेट लिखते हैं 1 2 3 अप टू 10, यूनियन ब्रैकेट शुरू कर दें, वाई सेट 2 4 6 8 12, ये एक सेट हो गया। यूनियन 2 3 5 7 11, एक सेट ये हो गया। अब वो जो दोनों सेट है उनका पहले आपने यूनियन लेना है, फिर इसके साथ 1 2 3 अप टू 10, ये ऐसे ही अभी लिखा जाएगा यूनियन। अब इनका यूनियन ले लें। यूनियन मीन कॉमन अनकॉमन सारे लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 11 एंड 12, ये सारे आ जाएंगे। अब इनकी और इनका यूनियन लेना है तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो अब ये कह लें ये 10 तक तो सारे इसमें हैं, और ये 11 12 5 6 7 8 10 9 भी आएगा, इसमें है 10 11 12। अब ये 11 12 यहाँ से ये वाले सारे इसके अंदर भी हैं, वो एक बार लिखे जाएंगे, और 11 12 भी। ये कंप्लीट हो गया इसका। इसके बाद आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही 1 2 3 अप टू 10 पहला सेट इंटरसेक्शन। अब ये दूसरा सेट जो शुरू हो जाएगा y 2 4 6 8 12, इंटरसेक्शन तीसरा सेट 2 3 5 7 11। अब इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन फिर इसके साथ, इसको ऐसे ही लिखेंगे अप टू 10 इंटरसेक्शन। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी जब एक सेट बन जाएगा। 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है,
इसके अलावा कोई और कॉमन, 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7, बाकी कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है जी। इसके बाद इसके और इसका इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में, ये 2 दोनों में है, बाकी और कोई नहीं है, तो आंसर इसका आ गया 2। ठीक है जी। अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 3 सेट दिए गए, आर, एस एंड टी। कहते हैं इनमें ये चीज़ फाइंड करनी है। पहली बात तो ये है कि इसको हम कहते हैं आर डिफरेंस एस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डिफरेंस एस। डिफरेंस वही तफरीक, फ़र्क। तो क्या इसमें करेंगे, हम आर सेट लिखेंगे, डिफरेंस एस सेट लिखेंगे। सेट आर लिखेंगे, 0 1 2 3। डिफरेंस एस सेट लिखेंगे, 0 2 4। यानी आप ये समझें कि इसका मतलब है माइनस। ये दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है। आपको जैसे बताया कि आर डिफरेंस एस को हम लिख सकते हैं आर डिफरेंस एस, इसको बोलेंगे डिफरेंस। आर माइनस एस जो लिखा होता है, इसको आर डिफरेंस एस बोलना है। तो इसमें आपने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो आर में हैं लेकिन एस में नहीं है। अब देखें, 0 आर में है लेकिन एस में भी है, नहीं लिखना। 1 आर में है लेकिन एस में नहीं है, लिख लेना है। 2 आर में है, एस में भी है, वो नहीं लिखना। 3 आर में है लेकिन उसमें नहीं है, ये लिखते हैं। तो ये बन गया आर डिफरेंस एस। सेम आगे चलेंगे, टी डिफरेंस एस निकालेंगे। टी वाले लिखेंगे 1 2 3 4, डिफरेंस 0 2 4। अब लिखेंगे हम किसके, टी वाले, पहले वाले सेट के एलिमेंट होंगे वो, जो अगले वाले सेट में ना होंगे वो लिखेंगे। 1 नहीं है, उसमें लिख लिया। 2 है, नहीं लिखना। 3 नहीं है, लिख लिया। 4 है, नहीं लिखना। ठीक है जी। आर डिफरेंस टी, आर सेट है 0 1 2 3। डिफरेंस टी जो है 1 2 3 4। 0 इसमें है, उसमें नहीं है, लिख लें। 1 दोनों में है, नहीं लिखना। 2 है, नहीं लिखना। 3 है, नहीं लिखना। सिर्फ एक 0 ही आएगा। लिखने आर के हैं लेकिन वो जो आगे टी में ना हो। आगे चलते हैं जी। एस, एस है 0 2 4। डिफरेंस आर 0 1 2 3। जी इसमें 0 है, नहीं लिखना। 2 है, नहीं लिखना। 4 नहीं है, वो लिख लें। तो ये इसका आंसर आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 1.2 जो है ना, ये कंप्लीट हो गई है। तो कुछ आपने क्वेश्चन पहले किए हैं, 1 2 के 3 पार्ट आपने किए हुए हैं, 3 4 भी किया हुआ है। अब आपने 1 2 के 4 5 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7, ये आपका आज का होमवर्क है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आज का आपका होमवर्क है। ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है और मंडे को चेक भी करवाना है। ठीक है जी। आज का आपका इतने काम, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।